नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी दौरे पर हैं और करीब 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी का यह वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यह दौरा बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का यह पहला दौरा होगा। पीएम मोदी विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सिगरा इलाके में जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान किस समय कहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, आपको बता दें कि दोपहर 1:35 पर बीएचयू के एमसीएच विंग से पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीएचयू हेलीपैड से संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 1:55 पर संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड पर आगमन होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर रुख करेंगे। 2:10 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर पीएम का होगा आगमन। तो वही आपको बता दें करीब काशी के अभिभावक सांसद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 महीने से हम सब इंतजार कर रहे हैं। 8 महीने बाद आ रहे हैं। दरअसल बीच में कोरोना काल के चलते सब अस्त व्यस्त हो रहा था। उसके बावजूद पूरी दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहा है। कोरोना के खिलाफ कार्य हो रहा है और विकास कार्य साथ साथ। आप देखिए कि बदलती काशी की तस्वीर को बदलने के लिए नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और उन्हीं आयामों में से एक लगभग 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। यह अपने आप में अद्भुत है। काशी के आम नागरिकों में इस बार पिछले बारों से इस बार अति उत्साह है। चूंकि कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री जी काशी की जनता से मिल नहीं पाए, उनका मन में वह टीस आता है। तमाम मन की बात और तमाम जगह बोलते भी हैं कि हम काशी का नहीं आ पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लगातार काशी को कुछ न कुछ सौगात देने का काम किया। 7 साल में लगभग 9 बार इन्होंने काशी को आर्थिक मदद किया अपने उसमें से। इस बार लगभग 1600 करोड़ रुपए का इस बार काशी को सौगात देंगे, ताकि नए नए चीजों का आयाम बने और यहाँ के आम लोगों को फायदा मिले। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का इस साल ये पहला वाराणसी दौरा है, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 27वीं बार यहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कुल 1500 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे रहेंगे। वे दिन में करीब 11 बजे बीएचयू के आईआईटी मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। 8 महीने पहले देव दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे। आपको बता दें कि काशी दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया था। इसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मदर चाइल्ड हेल्थ विंग जैसी नई सौगात की फोटो भी साझा की थी। इस दौरे में प्रधानमंत्री 3 जगहों पर करीब 70 मिनट का भाषण देंगे। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू के एडीवी ग्राउंड में मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद काशी के दौरे पर हैं, वाराणसी वो पहुंच चुके हैं और यहां से अब जल्द ही वो आईआईटी बीएचयू के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये दौरा, उसके बाद जानेंगे कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होता है आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए। नीरज जी। देखिए, निश्चित तौर पर यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से करीब 8 महीने बाद
वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी के लोग उन्हें हमेशा से देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके पास आए, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेहद लगाव है वाराणसी से। और आज का दौरा बेहद खास इसलिए है क्योंकि 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां शुरू कर रहे हैं और 280 परियोजनाओं को आज शुरुआत मिलेगी प्रधानमंत्री के द्वारा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहले से ही पहुंच गए हैं, उन्होंने कल भी जाकर वहां पर जायजा लिया था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम, अब आपको बताते हैं कि जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, इसको लेकर ये बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे इस समय प्रदेश में चल रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुनना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, पहले धर्मांतरण को लेकर तमाम मुद्दे चले, इस समय अलकायदा का तमाम इनपुट मिल रहा है, तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री आज इस पूरे मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पिछले एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर ये मुद्दे काफी गर्म रहे हैं और इसमें खास तौर पर जो आतंकवादी भी जो पकड़े गए हैं उनकी भी जो प्लानिंग थी वो बनारस और काशी इन सब चीजों को लेकर थी। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा को लेकर क्या बोलते हैं, धर्मांतरण को लेकर क्या कोई वक्तव्य देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर परियोजनाओं को लेकर या विकास की बातें करते हैं। तो ऐसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जो प्रधानमंत्री को सुनने वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और जो अगर हम बात करें जो मुख्य परियोजनाएं हैं, वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी आज शिलान्यास होगा। 186 करोड़ की ये पूरी परियोजना है। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये बेहद अहम है और न केवल 1-2 परियोजनाओं की बल्कि 280 परियोजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, जिस प्रकार से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जो बात है जो जापान के सहयोग से बन रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि एक तो बहुत वृहद स्तर पर यह बन रहा है और जाहिर सी बात है भारत और जापान के सहयोग से बन रहा है, तो भारत और जापान की मैत्री के तहत भी इसे हम कह सकते हैं वाराणसी में एक तो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और दूसरा भारत और जापान की मैत्री की दृष्टि से अगर इसे देखें तो एक मील का पत्थर यह साबित हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और जापान का जो संबंध है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो विदेशों से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, उसमें भारत और जापान के रिश्तों को लेकर ये काफ़ी अहम रहेगा। जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बन रहा है, इसकी परियोजना की शुरुआत हो रही है और न केवल एक परियोजना बल्कि ऐसी तमाम परियोजनाएं, 280 परियोजनाएं। तो समझा जा सकता है कि वाराणसी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो वाराणसी को क्वेटो बना देंगे, तो ऐसी तमाम बातें जो कही थी लोगों के मन में आज भी वो जिज्ञासा। हालांकि वाराणसी की स्थिति पहले से पिछले 7 से 8 सालों में बहुत बेहतर हुई है। वहां पर चाहे चिकित्सा की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे गंगा के किनारे के सौंदर्यीकरण की बात कर लें, तो ऐसी तमाम चीजें बहुत ही अभूतपूर्व हुई हैं। लेकिन आने वाले वक्त में वाराणसी को बहुत ज्यादा सौगात मिलने वाली है। आज वाराणसी के लिए खुशी का दिन है कि इतनी ज्यादा परियोजनाएं जिसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए है, 1583 करोड़ की परियोजनाएं मिलने वाली हैं और इसकी लागत और भी बढ़ सकती है। 280 परियोजनाओं का शिलान्यास कोई छोटी बात नहीं है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर खुद होंगे, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, प्रदेश के तमाम मंत्री वहां मौजूद होंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है। बिल्कुल नीरज जी, और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि बनारस में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कई सौगातें पहले भी वो काशी को दे चुके हैं और न सिर्फ काशी को बल्कि आज के अपने इस दौरे में छोटी छोटी जो भी और ज़रूरतें हैं विधानसभा की जितनी भी हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है कुछ और परियोजनाओं की भी वो सौगात दे दें, उनके बारे में जानना चाहेंगे। गंगा का जो भी हम कह सकते हैं कि गंगा की सफाई के तहत या गंगा के किनारों को डेवलप करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी कुछ कर चुके हैं। गंगा के अंदर जो भी नाले का पानी गिरता था उसे भी बंद करवा दिया गया है और तमाम तरीके की जो भी डेवलपमेंट हमने पिछले 7 सालों में वाराणसी में देखें वो काफी हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व है। क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को लेकर खास तौर पर बेहद भावुक, कई क्षणों में आपने देखा होगा कि वो बेहद भावुक हो जाते हैं जब बात मां गंगा की होती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो पूरा निरीक्षण भी वो वहां पर करते हैं और देखते भी हैं। और जो भी प्रधानमंत्री, जैसे चाइना के प्रधानमंत्री आए थे तो उन्हें भी ले जाकर वो वहां पर उन्होंने उनको दिखाया था और ऐसी उनका लगाव गंगा से बेहद जुड़ा हुआ और वहां की जो गंदगी है उसको लेकर उन्होंने विशेष प्लान बनाया हुआ है। और लगातार अगर आप देखेंगे पिछले से 7 से 8
साल के बीच का जो ये पूरा समय है, इस बीच वहां पर बेहद अच्छे तरीके से वहां सौंदर्यीकरण हुआ है, वहां घाटों का पुनर्निर्माण हुआ है और जो नए घाट बने हैं वो भी बेहद खूबसूरत है और लोगों को वहां पर अब जाना बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के वादे किए थे निश्चित तौर पर उन वादों को निभाया है। और इसके अलावा बनारस में चिकित्सा, शिक्षा और सड़क, इन तीनों चीजों की एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि वहां पर कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो जाम की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब इस समय तमाम पुल मिल गए हैं बनारस को और ऐसी चिकित्सा सुविधा की बात करें तो तमाम अस्पताल भी खुल गए हैं और कुछ अस्पतालों का आज लोकार्पण भी होना है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बनारस वालों को मिलनी है, वाराणसी के लोगों को मिलनी है और साथ ही देखना यह होगा कि आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में जब लोगों को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन में मुख्य बातें क्या रहेगी उस पर नजर जरूर है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। क्या उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे या ऐसी तमाम बातें हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में इस समय बेहद जो भी चुनाव हुए हैं पंचायत चुनाव, उसमें बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और इसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त है। जी बिल्कुल नीरज जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में वाराणसी से हमारे संवाददाता काशीनाथ शुक्ला भी जुड़ चुके हैं और अभी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। काशीनाथ, आपसे हम जानना चाहेंगे, पीएम मोदी हालांकि वाराणसी पहुंच चुके हैं और विभिन्न परियोजनाओं की भी वो सौगात आज वाराणसी को देने वाले, करीब 1500 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासियों को देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें जानकारी के लिए कि न सिर्फ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बल्कि कई और भी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसमें से बीएचयू में चाइल्ड हेल्थ यूनिट और गंगा में रोरो सर्विस समेत कई अन्य योजनाएं होंगी। काशीनाथ, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए रवाना हो गए हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो मेन कार्यक्रम उनका बीएचयू में है, जनसभा वहां पे होनी है। लेकिन उसके बाद जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसकी कई खासियतें हैं, उसका वो आज उद्घाटन करेंगे और वो जनता को समर्पित कर देंगे। और इसके साथ साथ जो कई ऐसे योजनाएं हैं जो उन्होंने पहले दी थी उसका आज लोकार्पण करके वो भी जनता को समर्पित कर देंगे। तो ऐसे में जो उनका ये वाराणसी का ये दौरा है ये लगभग 8 महीने के बाद हो रहा है और काशी की जनता को उनका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में वाराणसी का उनका दौरा होता था। इस बार कोरोना पीरियड की वजह से काफी समय लग गया, लेकिन फिर भी काशी वासी जो हैं उनका पलके बिछा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर प्रबुद्ध जनों को भी वहां इन्वाइट किया गया है, जिससे वो बात करेंगे, विकास के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भविष्य में किस मुद्दे पे विकास किया जा सकता है, क्या जरूरतें हैं काशी वासियों की, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और बीएचयू में जनसभा करेंगे, जनसभा में भी खास लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि कोविड काल है उसको देखते हुए कम लोग ही आ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सुरक्षा का बेहद पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी जो लखनऊ में कांड हुआ था उसके बाद से यहाँ बाई रोड इनका जो जाने का पहले होता था अब उसमें कटौती की गई है और हेलीकॉप्टर से बीएचयू से ये संपूर्ण यूनिवर्सिटी आएंगे, जहाँ से चंद कदमों की दूरी पर कन्वेंशन सेंटर है वहां पर वो बाई रोड आएंगे। उसके बाद फिर वो वापस बीएचयू जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक 50 बेड का हॉस्पिटल भी उसका भी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि जो जितने भी विधानसभा है हर विधानसभा को कुछ न कुछ वो दे रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की पेयजल की है उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास किया गया है। जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये खासतौर पर ये समस्या होती थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो पहले से जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर है, गंगा पे जो काम चल रहे हैं, घाटों की सफाई का और घाटों के निर्माण का और मरम्मत का कार्य चल रहा है, वो सारे कार्य अपने प्रगति पर हैं और कुछ दिन में विश्वनाथ कॉरिडोर भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल काशीनाथ, और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 8 महीने के बाद में वापस काशी आए हैं, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसे लेकर काशी वासियों में भी काफी उत्साह है। और ऐसे ही काशी के बीएचयू गेट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास प्रशंसक भी वहां पर खड़ा है, जिसकी तमन्ना है कि वो खुद भी पीएम मोदी को अपने हाथ से बनाई हुई चाय पिलाए। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है ये अशोक साहनी, इनका नाम बताया जा रहा है और इन्होंने बकायदा अपनी पूरी बॉडी पे पेंटिंग करी है मोदी जी की। इस प्रकार के कई और लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको वो देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और क्या कुछ उत्साह काशीवासियों में देखने को मिल रहा है काशीनाथ?
जी बिल्कुल, पहले तो आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं बनारस तो काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। जिस रोड से पीएम के गुजरने का प्लान रहता है उस रोड को पूरी तरीके से सजा देते हैं, उसको बैरिकेडिंग से घेर दिया जाता है। पब्लिक के लिए कम से कम इतनी सहूलियत दी जाती है कि वो बैरिकेडिंग के उस पार से अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, अपने प्रिय सांसद को देख सकें, उनका अभिवादन कर सकें। और कुछ नजारा वाराणसी में इस वक्त भी ऐसा ही है, क्योंकि बाई रोड उनके जाने का आने का कम चांस है, लेकिन फिर भी सजाया गया है। चौराहों को जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने सजाया है। कुछ ऐसे उनके जो फैन हैं, जैसे आपने भी बताया बीएचयू में एक टैटू अपने पूरे शरीर पर कलर्ड टैटू बनवा करके भाजपा का और कमल का वो चाय बेच रहा है और उसकी मंशा है कि वो प्रधानमंत्री को अपने हाथों से चाय पिलाए, क्योंकि ऐसा पिछले बार भी हो चुका है। 80 पर जो चाय की अड़ी से के नाम से फेमस है चाय की दुकान, वहां पर प्रधानमंत्री रुक करके चाय पिए थे। तो ऐसे में उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं आम आदमी की। आम आदमी भी सोचता है कि ये हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका जुड़ाव जरूर पीएम से होगा। और वो जिस तरीके से भी चाहें अभिवादन करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा ये कम से कम मनोकामना पूरी हो जाए कि हम अपने प्रधानमंत्री को, प्रिय सांसद को अभिवादन कर सकें। जी बिल्कुल, काशीनाथ बने रहिए हमारे साथ में। नीरज जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी काशीनाथ ने भी बताया, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम समर्थक वहां पर जुटे हैं जो चाहते हैं कि एक झलक उन्हें अपने प्रिय प्रधानमंत्री की मिले। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो भी उनकी परियोजनाओं की, तो जैसा कि सबको पता है करीब 1500 करोड़ से भी ज़्यादा की जो हम कह सकते हैं कि सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देने वाले हैं, जिसमें करीब 744 करोड़ के तो उद्घाटन होने हैं और 280 परियोजनाएं हैं यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने भी बताया। तो नीरज, जानना चाहेंगे कि अभी हालांकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मोदी जी का स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आपसे जानना चाहेंगे नीरज कि ये दौरा इनका कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनावों को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो पहली बात तो वाराणसी के लोगों के लिए वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं पहुंचते, वो वहां पर एक सांसद के रूप में पहुंचते हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंचते हैं। और उनको जब इस तरह से वो वहां पर बात करते हैं तो वाराणसी के लोग भी काफी भावुक हो जाते हैं। कीजिएगा नीरज, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए एक अभिभाषण दे रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। चंद्रदेव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेशवासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है।
विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की। तो ये आपको बता दें कि वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीएचयू कैंपस में इस समय वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिभाषण आप सुन रहे थे।